Hello everyone. Today I will start 12th क्लास मैथमेटिक्स. ठीक है, आज जो है 12th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे. तो एनसीईआरटी की जो बुक है ये, इसी बुक से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को. ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, पहले हम जो है कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे. इसके बाद जो है हम सीधा अटैक करेंगे संबंध एंड फलन, यानी रिलेशन और फंक्शन. ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर. ये आपका इंग्लिश में इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन. तो ये जो पहला बुक है आपको, इस पहले बुक में इन टॉपिक को हमको पढ़ना है. ठीक है, तो पहला क्या टॉपिक, संबंध एंड फलन. इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन. और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और ये मैट्रिक्स ऑफ व्यूह और सारणिक जो है डिटर्मिनेंट. और ये सातत्य एंड अवकलनी, मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी. ठीक है, और ये अवकलज के प्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इन टॉपिक को हमें, जो आपकी 12th की फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक में इन टॉपिक को हमें कवर करना है. तो सबसे पहले आज का लेक्चर में हम जो है एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे. इसके बाद जो है रिलेशन और फंक्शन के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, जब हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे तो इन सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो आपकी बुक में है. इसके बाद जो है हम आपको ऊपर की तरफ ले चलेंगे. ठीक है, मतलब आईआईटी स्तर पर भी आपको लेकर चलेंगे. आईआईटी के भी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, उस चीज़ को देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन एंड फंक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन. ठीक है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन. ठीक, तो होता क्या है, तो लिखते हैं डेफिनेशन. लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ नॉन इम्पटी सेट. ठीक है, नॉन इम्पटी सेट. देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी. ए क्रॉस बी को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी. ठीक है, ए क्रॉस बी collection of ordered pair such that x be the member of A and y be the member of B. ठीक है, तो A क्रॉस B is nothing but this is the collection of all ordered pair x y such that x be the member of A एंड वाई बी द मेंबर ऑफ बी. ठीक है, देखो बच्चों, जैसे ये 1 2 लिखा है ना, 1 2. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर 1 और 2. ठीक है,
तो ए क्रॉस बी को डिफाइंड कैसे किया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई वेयर एक्स बी द मेंबर ऑफ ए एंड वाई बी द मेंबर ऑफ बी। ठीक है, जैसे सपोज करो कि लेट एक फॉर एग्जांपल ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू यदि आपके क्या हो 1 2 हो और बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये कैसे होगा, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग इन ए और वाई बिलोंग इन बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1A, ठीक है, 1A, फिर 1B, फिर आपका हो जाएगा 2A और 2B। ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, और इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वेयर एक्स बी द मेंबर ऑफ ए एंड वाई बी द मेंबर ऑफ बी। जैसे ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू दिस, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताते हैं, ठीक है, सबसेट क्या होता है। जैसे सबसेट ए बी द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरी मेंबर ऑफ ए, एवरी मेंबर ऑफ ए, एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन, ए में आया हुआ हर एक मेंबर किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ठीक है, यदि ए में आया हुआ हर एक मेंबर बी में हो जाए, ठीक है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, यानी एवरी मेंबर ऑफ ए बिलोंग टू बी। ठीक है, सेट ए में आया हुआ हर एक मेंबर यदि सेट बी में चला जाए तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप जानते हो। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू क्या हो, ए 1 2 और बी इक्वल टू क्या हो 1 2 3, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए बी द सबसेट ऑफ बी, एवरी मेंबर ऑफ ए कंटेन इन बी। सेट ए में आया हुआ हर एक मेंबर बी के अंदर क्या है, मौजूद है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। रिलेशन इज नथिंग बट, रिलेशन कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी जो है आप डिफाइन करना जान गए हो। ए इक्वल टू यदि क्या हो आपका ए बी हो, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या हो आपके 1 2 हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी क्या हो जाता है आपका E1, ठीक है, फिर A2, फिर आपके हो जाएंगे B1, फिर क्या हो जाएंगे B2। ठीक है, ये आपका हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। एक चीज़ और इसमें बताते हैं, जैसे देखो ये सब क्या है, E1 जो है मेंबर है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इम्प्लाई ए बी द मेंबर ऑफ ए बी द मेंबर ऑफ ए और 1 बी द मेंबर ऑफ बी, 1 बी द मेंबर ऑफ बी। जो ये फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो किसके मेंबर होते हैं, ए के मेंबर होते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, बी के। ठीक, अब देखो जैसे अब ये ले लें 3 और 5 इज नॉट बी द मेंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, 3 और 5 इसके अंदर है ही नहीं, तो 3 और 5 जो हैं ए और बी के क्या है, मेंबर नहीं है। ठीक है, 3 और 5 बी द 3 and 5 ordered pair of this is not member of कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हमें हिंदी में बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर दिस इज नॉट मेंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, रिलेशन ठीक है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज सबसेट ऑफ ए एंड सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, देखो ए से बी में कोई भी
ए से बी में, ठीक है, ए से बी में आर क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है, और ये रिलेशन होता क्या है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, कोई रिलेशन जो है ए से बी में है, और ये क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का, दैट इज आर इज नथिंग बट बी, द आर इज नथिंग बट दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है। अगर देखो आर जो है कोई रिलेशन जो है ए से बी में जा रही है, ए से बी में, तो ये आर इज नथिंग बट दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन ए से बी में है, ठीक है, तो क्या होती है, एक सबसेट होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी में, ठीक। तो रिलेशन इज नथिंग बट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज नथिंग दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। इस चीज़ को याद रखना, रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन ए से बी में जा रही है तो ये क्या होता है, दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है, दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, ए इक्वल टू, अगर सपोज करो हमने 1 2 ले लिया, ठीक है, और b इक्वल टू बी हमने सपोज करो 1 2 3 ले लिए, ठीक है, 1 2 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, a 1 1 हो जाएगा, 1 1, फिर क्या हो जाएगा 1 2 1 3, 1 2 1 3, फिर हो जाएगा 2 1 2 1 2 2, फिर 2 3, ठीक है, 2 3, ये आपके हो गए। और एक रिलेशन है लेट, हमने जो है ए से बी में एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन, बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। आर क्या है, ए से बी में एक रिलेशन है, और उसको डिफाइंड कैसे किया गया है, आर के अंदर जो है उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रखा जाएगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चूँकि हम जान चुके हैं आर क्या होता है, एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का, तो आर के अंदर उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रखा गया है जिनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या है, इक्वल है। तो आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, आर के अंदर ये 1 1 एलिमेंट आ जाएगा, फिर 2 2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, और कोई एलिमेंट नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा 1 1, ठीक है, 1 1 और 2 2। और ये देखो आर के अंदर ये एलिमेंट आ गए, और ये जो है आर क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है। तो आर इज नथिंग बट दिस इज द ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज नथिंग दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं। लेट ए इक्वल टू क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका जो है वो क्या है, R1 में के अंदर जो रखा गया एलिमेंट E1, फिर 2B, फिर C3, 2 R2, E1, D3, फिर B2, फिर B3, फिर 3
R3 जो है आपका 1A 2D फिर 3C, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका R4 E1 B2 C3 और D3, ठीक है, ये है। देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ गए तो पक्का है आपको रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन कुछ होता नहीं है। अगर R जो है एक रिलेशन जो है A से B में जा रही है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B। ए रिलेशन R फ्रॉम A to B इज नथिंग, दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, ठीक है। तो ये कहता है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये कहता है A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जो क्या होगा, रिलेशन होगा। अगर देखो बच्चों, अगर R1 जो है A से B में, सेट A से सेट B में अगर रिलेशन होना चाहता है तो क्या होना पड़ेगा, इसको सबसेट होना पड़ेगा। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब A एंड B का जब बनाओगे तो क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A1 A2 A3, ठीक है, ऐसे B1 B2 B2 और B3, C1 C2 C2 C3, फिर D1 D2 और D3, ठीक है। अगर देखो R1 जो है A से B में यदि ये रिलेशन होना चाहता है, R1 जो है A से B में यदि ये रिलेशन होना चाहता है तो इसको क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का। तो देखो क्या जो है R1 एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का सबसेट है। यदि सबसेट होगा तो R1 में आया हुआ हर एक मेंबर किस में होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B में। तो देखो 1 और A और 1 इसके अंदर हैं, ठीक है, लेकिन 2B जो है इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो R1 जो है इसका सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। A क्रॉस B का जो है R1 सबसेट नहीं हुआ क्योंकि 2B जो है A क्रॉस B के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो R1 इज नॉट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, देयरफॉर R1 इज नॉट रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसलिए R1 जो है A से B में रिलेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, गलत। अब देखो यदि R2 जो है A से B में यदि रिलेशन होना चाहता है तो R2 को क्या हो जाना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का क्या हो जाना चाहिए, सबसेट हो जाना चाहिए। मतलब R2 में आया हुआ हर एक एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर क्या हो जाना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो A1 जो है इसके अंदर है, फिर देखो D3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, A भी एलिमेंट है। B2 देखो कहाँ पे है, A भी यहाँ पे है, और B3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी R2 में आया हुआ हर एक मेंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B के अंदर क्या है, मौजूद है। इसका मतलब R2 जो है सबसेट हो गया, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का। जैसे ही R2 सबसेट हुआ, R2 क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, A से B में। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब थर्ड देखते हैं, क्या R3 जो है A से B में रिलेशन है। यदि R3 जो है A से B में रिलेशन होगा तो R3 को क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का। क्योंकि रिलेशन कुछ होता नहीं है। रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन A से B में जा रही है तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का। यदि R3 जो है A से B में रिलेशन होना चाहता है तो R3 क्या हो जाना चाहिए, सबसेट हो जाना चाहिए। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का। तो देखो 1A जो है इसके अंदर है ही नहीं, ठीक, 1A है ही नहीं, A1 है, ठीक है। और ये याद रखना 1A जो है ये नॉट इक्वल होता है A1 के, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है, और यहाँ पर 1 क्या है, सेकंड कंपोनेंट है, ठीक। तो ये सबसेट नहीं हुआ तो ये जो है रिलेशन नहीं होगा। अब R4 जो है A से B में यदि रिलेशन होना चाहता है, ठीक है, तो इसको क्या हो जाना चाहिए, सबसेट हो जाना चाहिए। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का। अब देखो 3D जो है, 3D इसका मेंबर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि D3 मेंबर है, 3D है ही नहीं मेंबर, ठीक है। तो R4 जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का सबसेट नहीं होगा। जब सबसेट नहीं होगा तो ये जो है R4 जो है A से B में रिलेशन नहीं होगा। मतलब ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी बी ऑप्शन। आशा करते हैं जितना हमने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमें भी थोड़ा दिक्कत ये हुआ है कि
आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात, ठीक है? क्योंकि हम हिंदी थोड़ी बोलने में मुझे भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है? तो इसको आप लोग वॉच करिए, ठीक है? फिर अपना एक रिज़ल्ट अपना दीजिए, ठीक है? तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? थैंक्स।